हेलो नमस्कार धन्यवाद चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूं कि अतिथि शिक्षकों की कौन सी मांगें हैं जो अभी तक पूरी हुई हैं और कौन सी मांगें हैं जो पूरी की जानी है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और शिक्षा मंत्री का बयान भी मैं सुनाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों को लेकर भविष्य में क्या योजनाएँ बनाई जा रही है, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, इनकी नियमितीकरण की मांग को लेकर मोहन यादव जी ने क्या कहा है, उस शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था, और जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी वो पूरी होगी कि नहीं। तो लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में मैं आपको बनाऊंगा थोड़ी देर में, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों का कब तक नियमितीकरण होगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मीडिया ने जानकारी दी है और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। विषय को लेकर के विषय बेहद अहम है, क्योंकि विषय के जो तार जुड़ रहे हैं वो तार जुड़ रहे हैं डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय विभाग शिक्षा विभाग से। क्यों? क्योंकि इस बार विषय में हमारे हैं अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक वो अतिथि शिक्षक जो व्यवस्था की रीढ़ है और जो 2006 और 7 के करीब जिनकी भर्ती की गई थी इस आशा के साथ कि वो आकर के शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन अब नजरअंदाज किए जा रहे हैं और शासन की जो वो आशा में थे, एक आसरा लगा करके बैठे थे कि नियमितीकरण के साथ एक अच्छा वेतनमान होगा, अच्छी शासन की सुविधाएं जो एक परमानेंट शिक्षक को मिलती हैं वो सुविधाएं अतिथि शिक्षकों को भी मिलेंगे, पर ऐसी तमाम सुविधाओं से अब दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की मूलतः क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर शासन के स्तर पर क्या सुधार हो रहा है, क्या 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 बातें हो रही हैं और क्या आंदोलन हुए, उस पर क्या निष्कर्ष सामने आया, और जो शिक्षा मंत्री उनका जो हालिया बयान आया वो बयान क्या है वो बेहद अहम है, इसलिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जो मैं आपको परिचय करा देता हूं कि अशोक कुमार पुरोहित जी हैं, जो कि जिलाध्यक्ष है धार से, मध्य प्रदेश में आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के। केसी पवार साहब हैं जो कि आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राजकुमारी रजक हैं जो कि भोपाल से हैं, अर्चना बरुआ जी हैं जो कि छिंदवाड़ा से हैं। और पूरे मसले को लेकर के मैं आपसे सीधे आजाद अतिथि शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पवार साहब, केसी पवार साहब, आपका रुख करूंगा और समझूंगा कि अतिथि शिक्षक एक बार फिर किस बयान को लेकर के अब आगे योजना बनाने को तैयार है। पवार साहब, आपसे सवाल है, क्या अतिथि शिक्षकों को फिर अब किस तरीके से दरकिनार किया गया है और क्या योजना बनाई गई थी जो जिसको लेकर के आप लोग फिर अब आंदोलन की तैयारी पर हैं, या कहा जाए सरकार से अब बेरुख बैठे हुए हैं, सरकार आपकी नहीं सुन रही? पवार साहब की स्क्रीन पर लिया जाए। जी पवार साहब, क्या मसला है अतिथि शिक्षकों का इस बार? ठीक है, आप ही से सवाल है, क्या मसला अतिथि शिक्षकों का इस बार? अतिथि शिक्षकों का ये मसला है कि हम विगत 6 वर्षों से 2006 से सब लोग अतिथि में काम कर रहे थे और हम लोग ये चाह रहे थे कि अब नियमितीकरण होगा, लेकिन आज तक उन्होंने नियमितीकरण की तो छोड़ो, वो लोग टाइम पे हमारा पेमेंट भी नहीं देते हैं और ना ही हम लोग को मतलब एक टीचर के रूप में मानते हैं। कि कहाँ से आप? बैतूल से। बैतूल से हैं आप? बैतूल में अतिथि शिक्षकों को ये जो समस्या हो रही है, बैतूल की समस्या है या पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है? पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। ठीक है, हालिया जो एक शिक्षा मंत्री का बयान आप लोगों के सामने आया अतिथि शिक्षकों को लेकर के, जिसमें नियमितीकरण के सवाल पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि अस्थायी व्यवस्था है। तो क्या अतिथि शिक्षक एक अस्थायी व्यवस्था है या पूर्ण व्यवस्था भी बनेगा कभी? हाँ सर, वही तो 15 साल से क्या एक मतलब वो रखा जाएगा हम लोगों को, क्या अवस्था रखा जाए? भाई अगर कोई वो अगर होता है तो कुछ 15 दिन के लिए होता, 10 दिन के लिए होता, 1 महीने के लिए होता, चलो 1 आध साल के लिए होता, लेकिन आप तो 15 साल से हमको लेते चलते आ रहे हो। और जब हम इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सब कुछ है, हम लोग पास हैं, सब कुछ है, फिर हमें क्यों नहीं अंदर किया जाता है?
विधानसभा में स्पष्ट किया गया, दर्शकों आपको बता देता हूं कि अतिथि शिक्षकों का जो कैडर है और जो उनका हिस्सा है वो हिस्सा ही नहीं है, अस्थायी व्यवस्था है, जिसको लेकर के एक बार फिर तस्वीरें बदल रही है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक जिनकी अच्छी खासी संख्या है, कहा जाए 70,000 के करीब मध्य प्रदेश के 55 जिलों में अतिथि शिक्षक हैं। और ये वही शिक्षक हैं जो अब व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, क्योंकि यदि ये शिक्षक ना हो तो व्यवस्था चौपट हो जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में तकरीबन, सोचिए, कल्पना कीजिए कि 55 जिलों में 70,000 से ज्यादा स्कूलों में परमानेंट शिक्षकों के पद खाली है और उनकी जगह एक अस्थायी व्यवस्था सरकार की कथित कहा जाए वो कर दी गई है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिरकार 18 साल से 17 साल से जो शिक्षक काम कर रहा है, किसी तरीके से रीढ़ की हड्डी बना हुआ, व्यवस्था संभालेंगे, वो स्थायी है, अस्थायी कब हो गया? सर अस्थायी भी है तो आप, अगर ऐसा है तो आप पूरे अतिथियों को एक साल हटा दीजिए ना, और आप पूरी भर्ती करिए सही ढंग से, वो खत्म कर दीजिए, और ये व्यवस्था ही खत्म करिए आप। हम लोग भी जो अच्छा, बिंदास सोचते हैं अपना कुछ अच्छा होगा। मैं आपसे समझना चाहता कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो अतिथि को जी लेकर हाँ। के क्या घोषणा करके गए थे? तब तो वो बहुत, एक बार मुझे मालूम है सम्मेलन भी कराया था अतिथि शिक्षकों का। हाँ सर, एक 2023 में उन्होंने हमारे साथ एक सम्मेलन किया था दिसंबर में, और उस हमारा जो सम्मेलन हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम आपका एग्जाम लेकर आपको अंदर करेंगे और आपको पूरी 12 महीने का पेमेंट भी दिया जाएगा, और आपको हर महीने 1 तारीख को ही पेमेंट की जाएगी। हर चीज उन्होंने हम लोग को बोला था। उसके बाद से व्यवस्था सुधरी थी या वैसे ही थी? नहीं सर, व्यवस्था तो और बिगड़ गई है, और बिगड़ गई है सर। आपको ये बता दूं, हम लोग से पहले सर, हम लोग से पहले एक एग्जाम लिया गया, पात्रता पास, फिर उसके बाद चयन लिया गया, और हमें तो पहले कियावत मैडम द्वारा ये बोला गया था कि नहीं, हमको मतलब हम आप लोगों को पात्रता पास होना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने चयन का लाया, हमने चयन भी किया, अब वो कहते हैं कि नहीं, मेरिट में आओ। तो सर हम स्कूल में पढ़ाएं भी और फिर हम लोग अपनी भी तैयारी करें, तो सर ये तो नामुमकिन है ना। 2023 के जिस अतिथि सम्मेलन या महापंचायत की बात की जा रही है, उसकी मैं आपको, दर्शकों को बिंदु बता देता हूँ कि मानदेय में 2 गुना बढ़ोतरी की बात रखी गई थी। शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण का वादा किया गया था। पूरे शैक्षणिक वर्ष का अनुबंध रहेगा और नियमितीकरण की दिशा में सरकार कदम उठाएगी। हमारे अन्य साथी को लिया जाए, क्योंकि नियमितीकरण को लेकर के जो सरकार ने कदम उठाने की बात की थी, उस कदम को सरकार ने कितना कदम ताल किया है, ये सवाल लाजमी। अर्चना जी, जो नियमितीकरण की इसका सवाल था और वो सवाल, कदम बढ़ाने की बात की गई थी, वो कदम बढ़ा है या वहीं जम गया है? अभी तो वही जम गया है, बढ़ा कहाँ है? बढ़ा हुआ तो इधर उधर मंत्री जहां पर अपना विजिट करते हैं, एक आश्वासन ही देते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर से तो अभी ऐसा कोई भी हमारे मतलब अभी देखने को मिला नहीं है। और मुझे ये समझ में आता है कि नेता तो सिर्फ घोषणाओं के लिए ही बने हुए हैं और केवल आश्वासन ही देते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो काफी समय हो गया है, इवन 15-16 वर्षों से मैं लगातार हूँ, तो ऐसे कई वादे। आप 16 साल से लगातार अतिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं? जी जी, हम लोग का दुर्भाग्य ये रहा है कि 2011 जो हमारा एक, अभी हम 45 प्लस होने आ रहे हैं, जो हमारा एक गोल्डन पीरियड था 2011 से 2018, उस समय कोई शिक्षा भर्ती हुई नहीं है। तो इस कारण से, सॉरी लाइट चली गई है। कोई बात नहीं जी, आप तो बात रखिए पूरी। हाँ, इसके कारण क्या मतलब उनको कम वेतनमान में एक अच्छी सुविधा मिल रही है। और पहले तो ऐसा था कि शिक्षक मतलब के रूप में इतना कम वेतनमान था तो कोई करना भी नहीं चाहता था। तो उस समय ठीक है, अभी आपकी क्या की लाइट की समस्या है और जेन्युइन सी बात है, हमारे अन्य साथी को लिया जाए। अभी तक तो जो मामला संभल के आ रहा है, संभल के निकल रहा है, मानदेय में बढ़ोतरी में आंशिक रूप से जो लागू हुई थी, नियमितीकरण पर ठोस अब कोई नीति नहीं बनी है, स्थायी पदों पर रूपांतरण का सीधा लाभ अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है और संविदात्मक का स्थायी दर्जा बरकरार है। तो अतिथि शिक्षक जो व्यवस्था को संभाले हुए है, देख रहा है, व्यवस्था शिक्षण कार्य में लगातार सहयोग कर रहा है,
उनको कई तरीके से तकनीकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस बीच यदि शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आता विधानसभा में अस्थायी व्यवस्था बताते हैं, तो इससे क्या अतिथि शिक्षकों का या यूं कहा जाए शिक्षकों का मनोबल बढ़ रहा है या टूट रहा है? जी आप ही से सवाल है कि अतिथि शिक्षकों के इस बयान के बाद आपका मनोबल बढ़ रहा है या टूट रहा है? सर नहीं, मनोबल तो टूट रहा है, क्योंकि हर समय हम लोग इसी में उम्मीद में रहते हैं कि ना आज ना कल कुछ अच्छा होगा। हम डेली मतलब ऐसा नहीं। और सर जब से इन्होंने ई अटेंडेंस लगाया है, उस समय तो ऐसा होता कि किसी दिन अगर नेटवर्क ना रहा, मेरे यहाँ तो सर 4 महीने तक भी नेटवर्क ही नहीं था। अभी अभी नेटवर्क मिलना चालू हुआ है तो हम लोग लगा रहे हैं, और सर नेटवर्क नहीं रहता उस दिन की हमारी पेमेंट भी कट जाती। तो हर चीज मतलब हम लोग का तो मनोबल दिन पे दिन घट ही रहा है। कोई भी सर ऐसा कोई अतिथि नहीं है कि जो इनसे, हाँ अब ये हुआ कि थोड़ी पेमेंट पहले तो हमने 2,500 में किया है सर, लेकिन अब फिर पेमेंट बढ़ी है, तो बढ़ने पर अब दूसरे अतिथि मतलब उनको मौका मिलने लगा कि नहीं, जब बढ़ गई है तो लोग दूसरे आने लगे हैं। तो एक तरह से सरकार ये भी जो ई अटेंडेंस की नहीं समस्या है, देखिए सरकारी तो व्यवस्था तो आप तक चाहे इंटरनेट वगैरह नहीं है, प्राइवेट इंटरनेट से यदि आप लोगों को समस्या जा रही है और टावर नहीं मिल पा हाँ रहे, सर, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा, और ग्रामीण अंचलों में ये बेहद सामान्य बात है दर्शकों। पर हाँ इस सर, समस्या का भुगतान अतिथि शिक्षक क्यों करे? यदि वही सर लॉगिन नहीं हो रहा, अटेंडेंस नहीं लग रही है, नहीं लग तकनीकी खामियां हैं, तो उसमें तो शिक्षा व्यवस्था, जिला शिक्षा संचालनालय विभाग, कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी कोई सहयोग नहीं करते हैं। और यदि सर कोई नहीं गलती करते। हो रही तो उसका भुगतान एक शिक्षक क्यों कर रहा है? ये सवाल जायज है। मैं आपसे समझना चाह रहा, आपको किस तरीके से अपनी उनकी गलती का भुगतान आपको अपनी जेब से करना पड़ा है? हाँ सर, मैं बता रही ना सर, हम्म सितंबर में वहां बहुत बारिश थी मेरे एरिया में, क्योंकि मेरा ग्रामीण हम्म एरिया है। तो सर हम्म मेरे तो प्रिंसिपल ने भी लिख के दिया था, डीओ ने भी लिख के दिया कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो सर मुझे हम्म सितंबर और अक्टूबर का पूरा पेमेंट ही नहीं मिला। हम्म और उसके बाद भी सर अभी भी यही हाल है कि वो नेटवर्क नहीं होता है। हम लोग घाटी मतलब थोड़े दूर पे घाट पे जाते हैं, वहां से लगा रहे हैं। अभी मैंने एक नई सिम ली है एयरटेल की, क्योंकि वहां से 5 किलोमीटर पर एक टावर लगाया है अभी, तो वहां से थोड़ा हमको हम्म अगर सिग्नल मिल जाता है तो हम वहां से लगा लेते हैं। या जिस हम्म दिन मेरे स्कूल के सारे टीचरों की अगर ड्यूटी लग गई तो उस दिन तो मेरी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या तो बरकरार है। सरकार की तरफ से जो पक्ष आया है वो भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूं दर्शकों। अतिथि शिक्षक नियमित सेवा नियमों के अंतर्गत नहीं है। कानूनी स्थिति यह है, तर्क ये दिया जा रहा है कि स्थायी नियुक्ति केवल नियमित भर्ती प्रक्रिया से है, और वित्तीय भार और सेवा नियमों का हवाला देकर के सरकार अपना पक्ष रख रही है। सर ये भी तो कर सकती ना सरकार कि हम लोगों को जितना पेमेंट दिया जा रहा है उसी पे अभी हमको वो नियमितीकरण दे दें। तो उसी पे हमको नियमितीकरण यदि दे देंगे तो फिर आपको शासन की अन्य योजनाएं भी तो देनी पड़ेंगी। पीएफ कटेगा आपका, डीए मिलेगा, हाँ, तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, आपको छुट्टी भत्ता मिलेगा, सब कुछ जितने कानूनी और सरकारी सेवा में मिलते हैं अधिकारी को, वो सब देने पड़ेंगे। तो वो आपको क्यों दे? जब आप लोग 18,000, 12,000, हाँ, 8,000 में काम करने को तैयार हैं, तो वो आपको क्यों हाँ, मिले? वही वो नहीं देना चाहेंगे ना सर, इसीलिए वो हमसे वो कर रहे हैं। सिर्फ हमारे को तो एक यूज एंड थ्रो किया जाता है सर, सिर्फ यूज एंड थ्रो है कि हम लोग पढ़ाएं। और सर जबकि हम लोग के रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। आप हम्म हमारे स्कूल में आप विजिट कोई करे तो बोले कि यार रिजल्ट भी इनके बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, फिर क्यों हमको ऐसा तंग किया जाता है? हम्म और सर तो हम तो ये एक दिन स्थिति अपसेंट भी लगातार होते हैं। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। आपको बता दूं कि सेवा को लेकर के दर्शकों और जो हालात मध्य प्रदेश में है, और एक लगातार जो सरकार चुनावी वर्ष होता है, महापंचायत महासम्मेलन करा के झुंझुना जरूर पकड़ाती है। हमारे अन्य साथी को लिया जाए जो मध्य प्रदेश